हेलो बच्चों इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 18 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में है, 2020 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है एंड समेशन एफ ऑफ एक्स वन टू इन्फिनिटी इक्वल टू 2 x comma y belong to natural number where n is the set of all natural number, then value of f of 4 upon f of 2 is। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालना है f of 4 अपॉन f of 2 का। तो पहले हमें f of x की वैल्यू निकालनी होगी, तब तो हम निकाल पाएंगे। अब देखो कंडीशन ये दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये तो दिया ही है, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है कि समेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 2 है। ठीक है, और हमारा एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है। ये एक्स और वाई क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, एक्स और वाई 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 अगर रखोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 समेशन का मतलब प्लस ये एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये वैल्यू 2। अब एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि हम एफ ऑफ 1 को क्या मान लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, के मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा एफ ऑफ 1, तो ऐसा हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि एफ ऑफ 1 बराबर के। अच्छा, जब एफ ऑफ 1 जब हम के मान लिए तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2। अब देखो एफ ऑफ 2 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, एफ ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अब प्लस 1, क्योंकि x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। तो जब x बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ये। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, तो कितना आ गया, के इंटू के, हमारा कितना आ गया, ये के स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, हमारा के स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम एफ ऑफ 3 कितना लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 जो भी हो, तो एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 कहाँ से लिखें, यहाँ से लिखो, x प्लस वाई है तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा जा रहा है, तो 2 प्लस 1 होगा तो ये। अब एफ ऑफ 2 है एफ ऑफ 2 है के स्क्वायर इंटू के एफ ऑफ 1, तो कितना हो गया, के क्यू, एफ ऑफ 3 आ गया। अब एफ ऑफ 4 निकाले तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 प्लस 1, ये कितना हो गया, एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1, या 2 प्लस 2 भी कर सकते हो तो वही आएगा। तो हमारा ये q इंटू के, तो कितना हो गया, के टू पावर 4। अब ऐसे ही सोन हम देख रहे हैं क्या, कि जो हम यहाँ पर 4 है तो के पावर 4, अगर 5 होगा तो के पावर 5, ऐसे ही सोन चलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये टर्म, ये कितना आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा के क्यू, ऐसे ही इन्फिनिटी तक, और ये बराबर 2। अब के हम निकाल लेंगे। अब ये ध्यान से देखो, ये जो हमारा सीरीज जा रहा है, के का पावर बढ़ते जा रहा है 1 1, इसका मतलब ये के हमारा जो ये सीरीज जो है जीपी में, कैसे देखो, इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस रेशियो निकालो, के स्क्वायर अपन के कितना आ गया, के, इन दोनों का भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, के ही आ जाएगा, मतलब ये जीपी है, ये हमारा जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म के है और नंबर ऑफ टर्म क्या, इन्फिनिटी है। इसका मतलब हम इस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि सम ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जीपी में अगर हो तो क्या होता है,
सम तो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ फर्स्ट इन्फिनिटी टर्म इन ए जीपी ये होता है, और आर हमारा क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तब अब हम यूज़ कर लेते हैं ये फॉर्मूला का, तो ये हो जाएगा k अपॉन 1 माइनस के, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी k ही है और कॉमन रेशियो भी k ही है, और ये बराबर 2। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k 2 माइनस 2k हो जाएगा, इधर आ गया 3k अपॉन 2, तो k बराबर कितना आ गया 2 अपॉन 3। k बराबर हमारा कितना आ गया 2 अपॉन 3। अब देखो ये 2 अपॉन 3 1 से छोटा है, यहाँ पर भी हमारा कॉमन रेशियो r क्या है, k ही है, और फर्स्ट भी हमारा k ही है, ठीक है, तो जो 1 से छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है, k तो आ गया, k हमें क्या आ गया, मिल गया, ठीक है। तो जब हमें k मिल गया, ठीक है, कि k, अब देखो f(4) और f(2) का वैल्यू निकालना है नाउ। तो f(4) क्या है, k⁴, और f(2) क्या है, k²। ये कैंसिल हो गया तो कितना है, k²। ये 2 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 9। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 अपॉन 9। चलिए देखिए, इसमें 4 अपॉन 9 ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, जेई मेंस का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2⁻10 प्लस 2⁹ इंटू 3⁻1 प्लस 2⁸ इंटू 3⁻2, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 3⁻10 तक है, प्लस प्लस, और ये बराबर है s माइनस 2⁻11। तो देन एस हमें निकालना है। अब देखो, कोई भी सीरीज अगर पावर में दिया हो और उसका पावर किसी कांस्टेंट नंबर से घट रहा हो, बढ़ रहा हो, तो समझना है कि वो जीपी है। क्या है, जीपी है। जैसे 2² 2 3 2 4 ये जीपी है, या 3, ऐसे 3⁻10, और ये ऐसे, मतलब जो ये दिया हुआ है यहाँ पर देखो 2⁻10 जो है 1 1 से घट रहा है, और 3⁻1 1 से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है, ठीक है ना। अब जैसे हम चेक कर लेते हैं, हमें सीरीज क्या दिया है, 2⁻10, हमें ये सीरीज दिया है। अब सीरीज हमारा कौन सा, जीपी का सीरीज है कि एपी का सीरीज है या अदर है, हमें नहीं पता, हम चेक कर लेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। ये 2⁻9 इंटू 3⁻1 प्लस 2⁸ इंटू 3⁻2 ऐसे ही दिया है, 2 और इंटू 3⁻9 प्लस 3⁻10 ये दिया हुआ है। आप देख रहे हो क्या कि 2 के पावर घट रहा है 1 से, या 3 के पावर 1 से बढ़ रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारा 11 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 3 के पावर, इसमें 3 के पावर क्या है, 0 है, और यहाँ पर 3⁻10 जा रहा है, ओके 11 है। अब देखो, इसका कॉमन रेशियो निकाल कर देखते हैं कि रेशियो कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2⁻9 इंटू 3 और 2⁻10, ये कट गया पावर 10, तो 1 यहाँ पर पावर 1 बचा, मतलब 3/2 आया। अच्छा, इन दोनों में देखो चेक करके कितना आ रहा है, तो 2⁻8 और ये 3² 2⁻9 इंटू 3, ये भी, तो यहाँ पर एक 3 बच जाएगा, और ये कट गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा एक, तो 3/2। मतलब ये सीरीज हमारा जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो आर कितना है, 3/2 है। इतना तो पता चल गया। तो इसका हम सम कर लेते हैं, ये प्लस है तो यहाँ से इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2⁻10, और आर कितना हो गया, 3/2। ये 11 टर्म है, तो S11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो आर हमारा जो है, ठीक है ना, 1 से बड़ा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये
आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एन बराबर 11 है, आर की वैल्यू है, ए भी रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पावर 10, 3 अपॉन 2 पावर 11 माइनस वन, और ये 3 अपॉन 2 माइनस वन। इसको थोड़ा सा ऐड करो, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 पावर 11, 2 पावर 11 माइनस वन, इसको सॉल्व किए 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला गया, ये 3 पावर 11 माइनस ये हो जाएगा और 2 पावर 11। अब ये कट गया, ये पूरा कितना आ जाएगा हमारा, ये आया, ये तो आ गया। अब हमें पूछ रहा है क्या ये पूरा किसके बराबर, इसके बराबर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 पावर 10, 3 पावर 2 पावर 10, 2 पावर 9 इंटू 3 पावर 1, 2 पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे प्लस 2, 3 पावर 9, 3 पावर 10, ये एस माइनस 2 पावर 11। अब इसका वैल्यू हम कितना आ गया 3 पावर 11 माइनस 2 पावर 11, और ये हो गया। अब ये इसको इधर लाओगे मतलब ये प्लस में आ जाएगा, तो 3 पावर 11 माइनस 2 पावर 11 प्लस 2 पावर 11, ये एस ये कैंसिल हो गया, तो एस बराबर कितना आया 3 पावर 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 पावर 11। तो ये ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए बच्चों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका ये क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए पॉजिटिव टर्म जीपी इज 3 and sum of its sixth term, seventh term and eighth term is 243, then sum of a first 50 term of a GP, this GP। मतलब ये क्वेश्चन हम ये क्लियर बोल रहा है कि एक जीपी है और जीपी का जो पॉजिटिव टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम जो है 3 दिया हुआ है, और फिर उसी का सिक्स टर्म, सेवन टर्म और एट टर्म का सम दिया है 243। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म इस जीपी का 1 से 50 टर्म का सब क्या होगा। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमें तो फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है, जीपी का, और कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट टर्म जीपी का ए है और कॉमन रेशियो आर है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से टर्म दिया हुआ है, तो हमें टर्म दिया है क्या, ए टू सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अब प्लस फोर टर्म, ठीक है, प्लस 4 टर्म। कितना दिया है जी, तो 3 दिया है। दूसरा दिया है 6 टर्म प्लस 7 टर्म अब प्लस 8 टर्म, कितना है 243 दिया हुआ है। तो अगर ए आपका हमारा फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म कितना हो ए आर क्यू, ये कितना हुआ 3। यहाँ से ए आर कॉमन लिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 3। चलिए यहाँ भी देखिए, सिक्स टर्म कितना हो जाएगा ए आर पावर 5, सेवन टर्म ए आर पावर 6, एट टर्म ए आर पावर 7। ये टर्म निकल जाता है एन एट टर्म वाला इस फार्मूला से, ठीक है ना। ये 243 है, यहाँ से हम कॉमन लिए ए आर टू पावर 5 कॉमन लिए तो 1 आर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 243। इसको इक्वेशन को 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। अब डिवाइड कर देते हैं, क्या इक्वेशन 1 डिवाइड चाहे से करो 2 डिवाइड इक्वेशन 1, यहाँ पर हमने डिवाइड किया, क्या आ जाएगा देखो ए आर टू पावर 5 1 प्लस आर स्क्वायर और ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर 243 अपॉन 3, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। ये
और ये एक आर यहाँ पर आर के पावर 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर टू पावर 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? आर टू पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा आर टू पावर 4 और ये कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आर टू पावर 4। ठीक है, अब आर टू पावर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 टू पावर 4। तो आर बराबर हमारा 3, ऐसे आर बराबर हमारा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात है पॉजिटिव टर्म का, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है। ठीक है ना, इसलिए आर को हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव टर्म की बात नहीं करेंगे। आर हमारा आर टू पावर 4 है तो ये प्लस भी होगा और ये माइनस भी होगा। ठीक है, चलो प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं। अब आर जब हमारा 3 आ गया तो हम ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए निकाल लेते हैं। चलो इधर से ही हम निकाल लेते हैं यहीं पर। अब देखो इक्वेशन 1 से ही निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम 1 से कितना है, हमें क्या मिलेगा? वी गेट क्या है? तो हमारा फ्रॉम 1 से कितना है? तो ए आर प्लस वही है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे लिखो ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है? तो 3 है। अब आर बराबर हम 3 रखते हैं, ये वाला, तो ये हो जाएगा 3a1 प्लस 3, ये हो गया 9 और ये 3 कैंसिल। तो a बराबर ये कितना? 9 और 10 ये 13, a बराबर 1, तो a बराबर कितना? 1/13। तो अब निगेटिव वाला हम ले कि ना लें? तब निगेटिव वाला क्यों नहीं लें, देखे बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और पॉजिटिव टर्म जीपी, मतलब हमारा A2 हमारा पॉजिटिव टर्म है। अगर R हम निगेटिव ले लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस में। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये R यहाँ पर ये नहीं होगा, आएगा, बट यहाँ पर बट R हम निगेटिव को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म की बात हो रही है, पॉजिटिव टर्म ऑफ ए जीपी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो आर निगेटिव ले लेंगे तो निगेटिव टर्म भी आ जाएगा हमारा। समझ में आई बात है? ए आर हमारा निगेटिव हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया हमारा, कॉमन रेशियो भी आ गया। अब आगे देखिए, हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है सम ऑफ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ कितना? तो 1 से 50 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 50 टर्म का सम निकालना है, मतलब एस 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए आर टू पावर कितना होता है यहाँ पर? 50 माइनस 1/r-1। तो ए का वैल्यू कितना है? रख देते हैं 1/13। आर का वैल्यू कितना है? 3 टू पावर 15 माइनस 1 और 3 माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा? देखो ये 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 टू पावर 15 माइनस 1 और ये 13 नीचे आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 3 टू पावर 50 माइनस 1/26। यही हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। ओके, अब ये आंसर देखो कौन सा है, ये आपका देखिए बी नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2019 में पूछा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट वही जीपी का। देखो यहाँ पर लेट A1 A2 डैश डैश A10 बी ए जीपी। ठीक है, तो आगे बोल रहा है इफ़ A3/A1 25 दिया है तो देन A9/A5 कितना के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा जीपी दिया हुआ है A1 A2 डैश डैश A10 तक है। A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको हम A मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म अगर हम A मान लेते हैं, मतलब हम ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? A, इसका एंड कॉमन रेशियो R,
इसका मतलब हमारा A1 कितना हो गया A, ठीक है, A2 कितना हो गया AR, A3 कितना हो जाएगा AR स्क्वायर, ऐसे ही डैश डैश A10 कितना हो जाएगा AR पावर 9। ओके, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है हमारा A3 अपॉन A1 बराबर 25। अब इससे निकालते हैं क्या आएगा, तो AR स्क्वायर हो गया और A और ये 25 A और ये कैंसिल हो गया, तो AR स्क्वायर आ गया कितना हो गया 25, तो R बराबर कितना हो जाएगा +-5। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो दोनों वैल्यू लिखेंगे। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A9 अपॉन A5, ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा AR⁴ और AR⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा R⁴, तो R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये पावर में आंसर है, ये पावर में है ना। अच्छा 25 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का पावर 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 के पावर 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये सभी टर्म का मल्टीप्लाई करना है। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या दिया है 2 के पावर 1/4, फिर 4 के पावर 1/16, सभी मल्टीप्लाई में ही है, प्रोडक्ट में ही है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कितना होगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो है सबका पावर सेम कर दो, सॉरी सबका बेस सेम कर दो। अगर सबका बेस हम सेम कर देंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 2 के पावर 1/4 है इंटू 4 टू पावर 1/16 है इंटू 8 टू पावर 1/48 है इंटू 16 पावर 1 इंटू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। ऐसा करते हैं, सबका पावर 2 कर देते हैं, सॉरी बेस 2 कर देते हैं। तो ये हो गया, ये 2 के पावर 2 4 और 1/16, ये 2 के पावर 3 1/48 और 2 के पावर 4 ये हो जाएगा 1/20 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ब्रैकेट हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, ये हटाओगे तो कितना हो गया 16 और ये हो जाएगा 32। तो कितना आ गया यहाँ पर 2 के पावर 1/4, 2 के पावर 1/8, 2 के पावर 1/16, 2 के पावर 1/32। आगे लिखना होगा तो 2 के पावर 1/64 लिख सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे 1/4 है तो 1/8 है, 1/16 है, ऐसे ही सोन चलेगा इन्फिनिटी तक। अब सबका बेस सेम हो गया, अब मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस इन्फिनिटी आ गया। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा सीरीज है ये जीपी में हो गया। आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एक कांस्टेंट टर्म से अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो जीपी में होता है, सिंपल। अब इसका आप कॉमन रेशियो निकलेगा, देखो 1/8 से डिवाइड करेंगे 1/4 तो कितना आ गया 1/8 इंटू 4 तो 1/2। इन दोनों में देखो तो कितना आया 1/16 और 1/8, तो 1/16 इंटू 8 कितना आया 1/2। मतलब ये जो सीक्वेंस सीरीज जो है ये जीपी का सीरीज है, जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। चलिए इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है ना। तो इतना हमें पता चल गया, इधर हम साइड में कर लेते हैं कि 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ये दिया हुआ है पूरा। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/4 और कॉमन रेशियो 1/2 और ये इन्फिनिटी तक है, तो एस इन्फिनिटी 1/2 1 से छोटा है, तो एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा A/1 माइनस आर।
अगर यही r कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता तो ये नहीं फार्मूला लगाते, तब एस इन्फिनिटी हमारा इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, ये तब यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब मॉड आर लेस देन 1 हो। अगर ये बड़ा होगा तो एस इन्फिनिटी हमारा इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है उसका मॉड, तब एस इन्फिनिटी मतलब सम ऑफ ए फर्स्ट मतलब इन्फिनिटी टर्म, माने 1 से लेके इन्फिनिटी टर्म का जीपी का जो सम होता है वो a/1 माइनस आर होता है, लेकिन आर 1 से छोटा होना चाहिए, मॉड आर 1 से छोटा होना चाहिए। अगर वहाँ आर 1 से बड़ा होगा, मॉड आर 1 से बड़ा होगा तो ए इन्फिनिटी कितने के बराबर, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, फर्स्ट टर्म 1/4 है और ये हो गया 1 माइनस 1/2। आर हमारा 1/2 है। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 1/4, ये 2 माइनस 1/2 तो 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1, तो ये 1 लिख देते हैं। अब ये कितना हो गया 2 पावर 1/4 इंटू 2, सॉरी पावर में कितना हो गया 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2 कितना आंसर है 2 के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों।